नमस्कार मित्रों, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को पारिजात वृक्ष लाकर दिया था, जिसके चलते सत्यभामा को खुद पर यह घमंड हो गया कि वह श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है और पूरे लोक में उनसे सुंदर कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा था। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। ऐसे में सुदर्शन चक्र को खुद पर यह अभिमान हो गया था कि भगवान हर बड़ी बुराई का नाश करने के लिए मेरा ही सहारा लेते हैं, क्योंकि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हूँ। मेरा सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। वही विष्णु जी के वाहन गरुण जी को यह अभिमान हो गया था कि भगवान विष्णु मेरे बिना कहीं नहीं जाते। मैं ही ब्रह्मांड का अधिक तीव्रवान वाहन हूँ। मेरे प्रभु को कहीं भी तुरंत जाना हो तो मेरा ही सहारा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, गरुण जी में जन्म से ही अथाह बल था, जिसके चलते आगे चलकर उनमें अपनी ताकत को लेकर यह अभिमान हो गया कि धरती पर उनसे अधिक बलवान कोई नहीं। तो इन तीनों का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आवाहन किया, क्योंकि वह जानते थे कि हनुमान जी महादेव के अवतार हैं, उनमें असीमित शक्तियां हैं, अतः इन तीनों का घमंड तोड़ने में सक्षम हैं। हनुमान जी भगवान राम के आशीर्वाद और वरदान स्वरूप धरती पर ही अदृश्य रूप से विचरण करते थे। तब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची, हनुमान जी के मानो रोंगटे खड़े हो गए। हनुमान जी गदगद हो उठे, मानो उन्हें भगवान श्री राम जी ने याद किया हो। तुरंत हनुमान जी तीव्र गति से उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही आए, वह भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार को देख उन्हें पहचान नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने द्वापर युग वाले अवतार श्री राम की याद दिलाई और बताया कि मैं ही राम हूँ और अब इस त्रेता युग में पाप का नाश करने के लिए फिर से अवतरित हुआ हूँ। इस युग में मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है। इतना सुनते ही हनुमान जी जय श्री राम का स्मरण करते हुए सर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और तुरंत बोलते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब श्री कृष्ण जी हनुमान जी को बोलते हैं, यहाँ से एक कोस दूर एक सुंदर वाटिका है, वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हैं, तो जाओ हनुमान उन फलों का आनंद लो और कुछ मेरे लिए भी ले आना। हनुमान जी तुरंत उस वाटिका में पहुँच जाते हैं और सुंदर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। हनुमान जी अपने बंदर और चंचल स्वभाव की वजह से वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यह खबर आग की तरह द्वारिका नगरी में फैल जाती है कि एक विशाल उद्दंड वानर पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। अब यह खबर जैसे ही श्री कृष्ण तक पहुंचती है, भगवान कृष्ण तुरंत अपने वाहन गरुण राज को याद करते हैं। गरुण राज तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी गरुड़ को आदेश देते हुए कहते हैं कि द्वारिका की सुंदर वाटिका में एक विशाल मायावी वानर घुस आया है, वो बहुत अद्दंड मचा रहा है, उसे तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ, अपने साथ कुछ सैनिक भी ले जाओ। यह सुन अरुणराज बोलते हैं, प्रभु उस वानर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, भला सैनिकों की क्या जरूरत, अब आज्ञा दे महाराज। यह सुन श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब गरुण जी तुरंत अपनी तीव्र गति से उस वाटिका में पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं, चलो तुम्हें श्री कृष्ण जी ने तत्काल बुलाया है। यह सुन हनुमान जी बोलते हैं, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। यह सुन गरुण जी क्रोधित हो उठते हैं और हनुमान जी पर अपने अस्त्रों से प्रहार कर देते हैं। हनुमान जी आसानी से उनके हर प्रहार को विफल कर देते हैं। फिर अपनी पूंछ को विशाल करके गरुण जी को उसी में लपेट लेते हैं। गरुण जी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उस जकड़न से निकल नहीं पाते।
तब गरुण जी को समझ आता है यह कोई साधारण वानर नहीं, यह जरूर कोई मायावी है। हनुमान जी तुरंत अपनी पूंछ को जोर से झटका देते हैं और गरुण जी दूर नदी में जा गिरते हैं। गरुण जी अब किसी तरह बचते बचाते वाहन से चले जाते हैं और पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। गरुण जी की इस बात को सुन श्री कृष्ण जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इस घटना से गरुण जी की ताकत का घमंड तो टूट गया, लेकिन अभी भी उनका एक घमंड टूटना बाकी है और वो है उनकी गति का घमंड। यह विचार कर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे गरुण, आप चिंता न करें, आपने अपनी तरफ से जो प्रयास किया वो काबिले तारीफ है। मैंने अभी अपनी शक्तियों से पता लगाया है कि वह कोई साधारण वानर नहीं, वह स्वयं राम भक्त हनुमान जी है। इसीलिए जब आपने मेरा नाम लेकर उनको आने को कहा तो वह नहीं आए। इस बार फिर से जाओ और उनको कहना आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। उनको तुरंत अपनी पीठ पर बैठा कर ले आओ। गरुण जी फिर से हनुमान जी के समक्ष आ खड़े होते हैं और उन पर प्रहार करने की क्षमा मांगते हैं। फिर बोलते हैं, चलिए आपको श्री राम ने बुलाया है। श्री राम का नाम सुन हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आप चलो मैं आता हूँ। गरुण जी कहते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं तुरंत अपनी तीव्र गति से आपको श्री राम जी के पास पहुँचा दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं आप जाइए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। गरुण जी तेजी से उड़ान भरते हैं। वही श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे और वह जानते थे कि हनुमान जी गरुड़ से पहले पहुंच जाएंगे। यह सोच वह श्री राम का अवतार धारण करके अपनी पत्नी सत्यभामा को सीता माता की तरह सजाकर अपने साथ सिंहासन पर बैठा देते हैं। अब श्री कृष्ण जी तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ, पहरा दो, कोई भी अपरिचित इंसान अंदर न आने पाए। अब सुदर्शन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इतने में हनुमान जी द्वार पर आ खड़े होते हैं और जैसे ही हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को मिलने की उत्सुकता में अंदर प्रवेश करने लगते हैं, सुदर्शन तुरंत हनुमान जी को सावधान कर देता है और बोलता है, कौन हो तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोलते हैं, मुझे अपने प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कृपया रास्ते से हट जाएं और मुझे अंदर जाने दें। सुदर्शन चक्र रास्ते से नहीं हटते। यह देख हनुमान जी सुदर्शन को अपने में दबाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर सिंहासन पर भगवान श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए जब उनके साथ बैठी स्त्री यानी सत्यभामा को देखते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, माता सीता कहाँ है और आपके साथ यह दासी कौन है। यह सुन सत्यभामा दंग रह जाती है और मन ही मन इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी यह मुझे दासी बोल रहे हैं, यह सोचकर बहुत निराश हो जाती है। यहीं पर सत्यभामा का अपनी सुंदरता का अभिमान टूट जाता है। इतने में गरुण जी तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए पहुंचते हैं और हनुमान जी को पहले से ही पहुंचा देखकर दंग रह जाते हैं और हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं। इस तरह गरुड़ की तेज गति और बल का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। अब श्री कृष्ण जी हनुमान जी से पूछते हैं, हे हनुमान, आप अंदर कैसे आए? क्या आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं और उनको मैं अपने दांतों में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने दांतों से निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो प्रिय मित्रों, चलो जानते हैं कि इस धार्मिक कथा से क्या सीख मिलती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी बात को लेकर अभिमान मत करना।
सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है। वो चाहे तो आपको फकीर बना दे और चाहे तो राजा। यह सब आपके सुंदर व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि हमें हनुमान जी जैसा उदारवान बनना है या फिर रावण जैसा अभिमानी। जीवन में कभी अभिमान न करें। ज्ञान से भरी ऐसी ही और भी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारी अकेला इंसान भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी पौराणिक कथाएं आपको इस चैनल के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। धन्यवाद।